1910 की ये घटना आपको हैरान कर देगी और ये घटना है एमबी रेगे नाम के एक भक्त की, जो बाबा को अपना गुरु बनाने चाहते थे। लेकिन वो जो गुरु बने बाबा उनके, वो जानने वाली स्टोरी कैसे बने, क्योंकि स्वयं उनको सपने में भगवान विष्णु के आशीर्वाद से साईं बाबा गुरु के रूप में मिले थे। ये कहानी 1910 की है और ये बेहद ही खास कहानी है। एमबी रेगे बहुत ही खास भक्त थे बाबा के, और ये कहानी श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने अपनी बुक्स में भी लिखी है, जब उन्होंने 1936 में इंटरव्यू लिए थे उन भक्तों के जिन्होंने अपनी आंखों से साईं बाबा को देखा था। कहानी कुछ ऐसी है, जो एमबी रेगे थे वो एक गुरु की तलाश में थे। अब एक बार क्या हुआ कि वो रात में सोए हुए थे 1910 में, और वो स्टूडेंट थे। तो सपने में उनको लगातार 3 सपने ऐसे आए जिनसे उनको शिरडी का पता लगा। पहला जो सपना था, उस सपने में उनने देखा कि वो सोए हुए हैं और उनका शरीर जो है वो उनके बिस्तर पर है, लेकिन वो अपने शरीर को देख पा रहे हैं ठीक इस तरीके से जिस तरीके से आत्मा उनकी शरीर से अलग हो गई हो। और इस सपने में वो अपने आप को देख रहे थे, और जैसे ही वो साइड होके देखते हैं तो सामने उनके इष्ट देव विष्णु नारायण खड़े थे। ये देख के वे बहुत हैरान होते हैं, और उसी रात ये सपना खत्म होता है और उसके बाद दूसरा सपना आता है उनको। दूसरे सपने में भी वो कुछ ऐसा ही देखते हैं कि वो अपने शरीर को देख पा रहे हैं सामने, और ठीक सामने विष्णु नारायण जी खड़े हैं। लेकिन उस सपने में एक चीज़ और होती है। वो ये देखते हैं कि विष्णु नारायण जी जो उनके इष्ट देव हैं वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब वो देखते हैं तो इशारा होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति और होते हैं, और वो होते हैं साईं बाबा खड़े होते हैं वहाँ पर। ये देख के जो रेगे हैं असल में वो इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बाबा को पहली बार देखा होता है उसमें। तो जो उनके इष्ट देव होते हैं वो कहते हैं कि यही तुम्हारे गुरु हैं और इनका नाम साईं बाबा है, और तुम्हें इनकी ही आज्ञा का पालन करना है और इन्हें अपना गुरु स्वीकार करना है। यही उनका दूसरा सपना भी समाप्त हो जाता है। तीसरा सपना तो बहुत विचित्र था कि वो तीसरे सपने में देखते हैं कि वो हवा में उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचे हैं। उस गांव में वो पूछते हैं कि ये कौन सा गांव है। गांव वाले बोलते हैं कि ये शिरडी है। तो वो बोलते हैं अगर ये शिरडी है तो क्या यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा भी हैं? तो गांव वाले बोलते हैं हाँ हैं, आप जाकर दर्शन कर लो। जब वो दर्शन करने जाते हैं तो सामने बाबा बैठे होते हैं द्वारकामाई के अंदर। सपने में ही रेगे जाते हैं और उन्हें पहला प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर रेगे और बाबा की पहली मुलाकात सपने में हुई। श्री रेगे जो होते हैं वो बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं। अब सुनने वाली बात यह है कि बाबा क्या बोलते हैं उनसे। बाबा उनसे बोलते हैं कि तुमने मेरे दर्शन किए तो मैं रेडी हो गया, अब मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो बाबा ने प्रणाम किया फिर रेगे को। ये देख के रेगे बहुत हैरान थे, क्योंकि जिसको वो प्रणाम करने आए हैं वो उनको प्रणाम कैसे कर रहे हैं। यही देखकर रेगे का तीसरा सपना भी टूट गया, और उनको समझ में आ गया था कि मेरे इष्ट देव ने मुझे मेरे गुरु से मिला दिया है, जिनका नाम है साईं बाबा। लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते वो शिरडी नहीं जा पा रहे थे। फाइनली एक ऐसा अवसर बना जहां उनका शिरडी जाना हुआ, और जब वो द्वारकामाई में जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, उस वक्त एक्चुअली काफ़ी सारी भीड़ थी जब वो बाबा के दर्शन गए। तो जब वो बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा के चरणों में अपना नतमस्तक प्रणाम करते हैं, तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम एक इंसान की पूजा क्यों कर रहे हो और इंसान को अपना गुरु क्यों मान रहे हो, नीचे जाके बैठ जाओ। अब रेगे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके इष्ट देव ने बाबा को ही गुरु के रूप में पूजने को कहा था, लेकिन बाबा ने उन्हें एकदम एक्सेप्ट नहीं किया एज अ शिष्य। वहीं रेगे नीचे जाके बैठ जाते हैं, और वो वहीं बैठे बैठे साईं बाबा को देखते रहते हैं, और उनसे वो इतने कनेक्ट हो जाते हैं बैठे बैठे कि उनके मन में जो विश्वास है वो दृढ़ होने लग जाता है कि यही मेरे गुरु हैं। लेकिन बाबा ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, उनके मन में वही विचार चलता रहता है। वो देखते हैं आसपास द्वारकामाई में कई सारी भीड़ है जो बाबा से मिलने आई होती है, और वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं वहाँ पर ध्यान में। जैसे वो आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि दोपहर का समय हो चुका है, और सामने बाबा अकेले बैठे हैं, और उस वक्त पूरी द्वारकामाई खाली हो चुकी है।
पर उन्हें किसी ने बताया था कि दोपहर के समय जो है वो सब भक्त चले जाते हैं और किसी को भी परमिशन नहीं होती बाबा को डिस्टर्ब करने की। पर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर मुझे कहाँ मिलेगा बाबा के दर्शन करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा मुझे डांटेंगे ही तो सही। वो बिना कुछ सोचे बाबा के सामने जाने लग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के बाबा उनके तरफ देखते हैं और बाबा खुद उन्हें ऊपर बुला लेते हैं कि आओ, और अपने पास बैठाते हैं। और फिर बाबा रेगे से कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और जब कोई अनजान आसपास होता है तो हम अपने बच्चे को दुलार या उससे बात नहीं करते। ठीक इसी तरीके से मैंने तुम्हें पहले नीचे बैठा दिया था। ये सुनकर रेगे के मन में इतनी ज़्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके मन में कंटिन्यूसली वही विचार चल रहा था कि अगर ये मेरे गुरु हैं तो इन्होंने मुझे स्वीकारा क्यों नहीं, जबकि मेरे इष्ट देव ने यही कहा था कि ये तुम्हारे गुरु हैं। और उनको उसी वक्त उस बात का जवाब मिल जाता है और बाबा उन्हें स्वीकारते हैं एज अ शिष्य, और वो जीवन भर बाबा के ही शिष्य रहते हैं और बाबा को अपना गुरु मानते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार 3 सपनों के माध्यम से उन्हें ईश्वर ने संकेत दिया था कि तुम साईं बाबा की शरण में जाओ। ये कहानी 1910 से शुरू होती है और उसके बाद रेगे साहब से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें पढ़ने देखने को मिलती है, क्योंकि अक्सर रेगे साहब भी कई बार पत्र लिखा करते थे बाबा के लिए शिरडी में। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई, साईं बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई, शिरडी से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है, जिसे मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस ऐसी अपलोडेड हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।